देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इंकिलाब, इंकिलाब। एक शेर आरिफ मसूद साहब के लिए, उसके बाद भाई अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सरों पर कभी ताज नहीं होते। और ये वो कौम बैठी है जिसके सरों पर ताज है, ये देख सकते हैं आप। सभी को अस्सलाम वालेकुम। 22 पे बैठे सभी भीम आर्मी के मेरे साथियों, आपको भी जय भीम। दोस्तों और साथियों, मैं आज शाहजहांपुर जिस मकसद से आया हूं बड़ा अहम है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना भी और कोशिश करना कि इस पर अमल करना। जो बातें मैं कहने आया हूं ये वो बातें हैं जो आज मौजूदा हालात में सख्त जरूरत है और जिन बातों को आपके बीच रखूंगा इंशाअल्लाह वो तजुर्बे की बुनियाद पर जो मैंने कुछ सीखा, समझा और पाया वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरी बातों को तकरीर का हिस्सा मत बनाना, मेरी बातों को एक सियासी लीडर की हैसियत से मत लेना, मेरी बातों को दिल और दिमाग से सोचकर अपने आने वाले हालात में कैसे चला जाए उस दिशा में कदम उठाना। तो मैं समझूंगा कि शाहजहांपुर मेरा आना कामयाब रहा। आपने बहुत इस्तकबाल करा, हालांकि भोपाल से चला था तो लगातार रास्ते में स्वागत हुए। मैं मना कर नहीं सका, मेरे साथी मेरे साथ चल रहे थे आगे। आप लोगों ने भी स्वागत करा, बहुत शुक्रिया। लेकिन स्वागत का ये दौर है नहीं। अब मैं लोगों को मना करता हूं तो कई बार ये लगता है कि कहीं लोग ना सोचे कि मैं तकब्बुर में आ गया। मैं गाड़ी में कांच भी इसीलिए चढ़ाया हुआ था। जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, वो बहुत खराब है। हम अगर आज भी स्वागत, सत्कार और दावत से बाहर नहीं निकले तो फिर मैं नहीं समझता कि हम लोगों का यहां जमा होना कोई मकसद बचेगा। कड़वा है लेकिन सच यही है कि इन दावतों से बाहर आना पड़ेगा। बहुत खाली दावत है, बहुत खिला ली। ये दावत खाने और खिलाने नहीं बिगाड़ा इस कौम को। ये जो नेताओं के दिमाग, नेताओं का ही कह सकता हूं, बाकी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो दिमाग ऊपर हुआ है उसकी वजह भी दावत ही है। और स्वागत के लिए जो मना करा वो इसलिए कर रहा हूं कि जब स्वागत करते हो तो उन घरों की तरफ देखो जिन घरों को जला दिया गया है। तो इसलिए इन चीजों से अभी बचने का वक्त। शाहजहांपुर में बचपना गुजरा, काफी महीनों यहां रहना हुआ है। मैं यहां के हालात भी जानता हूं। बहुत बरसों बाद आया, जब तब्दीली भी देखी, तरक्की भी देखी और अभी के हालात को भी बहुत वाकिफ हूं।
दोस्तों, साथियों, एनआरसी, एनपीआर या सीए का विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें इससे कोई बहुत आफत आने वाली है। और एक बात तो बड़ी साफ होना चाहिए, जो ईमान वाला है उस ईमान वाले को यह मालूम है कि जब जिंदगी की आखिरी सांस लेंगे तो वो आसमान वाले के हुक्म पर ही लेंगे। और हमारा फैसला जो लिख गया वो लिख गया, जिस हालात में लिख गया वो लिख गया। तो हमको तो डर अगर खौफ किसी का है तो वो सिर्फ अल्लाह का है और दुनिया में किसी का डर नहीं है। तो आफत का तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे लोगों ने गलतियां करी हैं जिसको आज हमें भुगतना पड़ा। हमने और आपने और हमारे बड़ों ने बहुत गलतियां करी हैं और उन गलतियों के नताइज हैं जो आज मुल्क के ये हालात हो गए। एक जमात 70-72 साल से देश में नफरत फैलाने का काम मंसूबों के साथ करती रही और हम लोग, जिन लोगों ने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराकर दिया, अपनी जानों की बाजी लगाई, उस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी को भूलकर मुल्क आजाद होने के बाद उन शोधाओं को भूलकर, उन आंदोलन के उस दौर के जुल्म और जातियों को भूलकर ऐश परस्ती और अपनी मफाद परस्ती में डूब गए, जिसका नतीजा आज देख रहे हैं। मेरा भाई अभी जब बोल रहा था भीम आर्मी का, सुनील, तो जब इसकी किताब बताओ फिर लोग, ये किताब के 2 पन्ने इस देश की तस्वीर साफ कर देते हैं। ये जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये सौंपा था तो सारे चेहरे इसमें दिख रहे हैं। अगर कोई चेहरा नहीं दिख रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई चेहरा इसमें नहीं है। तो ये गवाही है उस देश के अंदर उन लोगों को कि जो आज हमारी तरफ उंगली उठाते हैं कि आजादी की लड़ाई में तुम नहीं थे। और दूसरा पन्ना भी इस पे साफ हो रहा है कि ये संविधान तब मुकम्मल होगा जब अच्छे लोगों के हाथों में होगा, और ये संविधान तभी अच्छा कहलाएगा। और अगर गलत हाथों में चला गया तो ये संविधान संविधान नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो इस किताब के दोनों पन्नों ने देश का चेहरा साफ कर दिया। अब जो बात मैंने कही थी, गलती कहां हुई है, तो जंग आजादी की लड़ाई में और शाहजहांपुर में खास तौर से बोल रहा हूं। और शाहजहांपुर में नफरत फैलाने वालों, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुन लेना। गाली बकना, बुरा कहना, किसी पे उंगली उठाना, किसी को जलील करना बहुत आसान है, लेकिन जोड़कर मुट्ठी बांध के मुत्तहिद करना बहुत कठिन है और हक और सच बोलना बहुत कठिन है। लड़ाना बहुत आसान है, लेकिन अमन और मोहब्बत की दावत देना और हक कहना बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों ने गलती करी, हमने गलती करी। 72 साल में अगर हमने जंग आजादी की लड़ाइयों को चौराहों और चौपालों पर बताया होता और हिंदू भाइयों को यह बताया होता कि इस मुल्क के हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन दाढ़ी टोपी वालों से, जिन मुसलमानों से तुम आज नफरत की बात कर रहे हो, यही दाढ़ी टोपी वाले, यही वो मुसलमान थे जो जब अंग्रेजों की गोली खाकर तिरंगा हाथ में लेते थे, हम उन वाशिंदों के बाशिंदे। हम उस दौर में तिरंगा पकड़ते थे जिस दौर में सीने पे, छाती पे गोली पड़ती थी, तब तिरंगा नहीं गिरने दिया हमने, तो आज भी हम तिरंगे को गिरने नहीं देंगे।
अगर हमने ये बात आम करी होती, हमारे बड़ों ने करी होती, तो आज हिंदू भाइयों के बीच में नफरत नहीं होती। आज नफरत का पैमाना इसीलिए पड़ा। हमने गलतियां करी हैं। हम तो मोहब्बत बांटने आए थे। हम तो उस नबी की उम्मत है कि जिनके दौर में चींटी को भी कोई बेगुनाह मार नहीं सकता था। अगर मार दे तो उस पर भी सवाल हो जाता था। हमने अपनी नबी की सीरत को छोड़ा, अपनी मसाजिद को खाली करा, उसके अज़ाबात आज हमारे सर पर है। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि जिन कामों के लिए हम आए थे वो काम अलहदा कर दिए और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अपने काम बांट लिए। और हद तो ये हो गई कि हमने अपनी तंजीमें बांट ली, हमने अपने मसलक बना लिए, हमने अपने आप को अलहदा अलहदा कर लिया। और माफ करना हमारे बड़ों, हमारे उलेमा इकराम, आपसे हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता है, अब ये मसला की लड़ाई बंद कर दो। हम एक नबी के हैं, हमें एक डंडे के नीचे रहते। बहुत बर्बादी हो गई हमारी इन्हीं वजहों से। हमारे तमाम जरूरी काम छूटे, उसके नताइज में नफरत बढ़ गई। वरना मुल्क हिंदुस्तान जो दुनिया में जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है, वो इसी बुनियाद पर जाना जाता है कि ये एक अकेला वाहिद मुल्क है पूरे दुनिया में जिसमें हर थोड़ी दूर के बाद मजहबी संस्कृति बदल जाती है। ये एक वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें हर समाज के लोग यहां पर रहते हैं। और हमने तो आज इनकलाब का नारा बुलंद नहीं करा, हमने आज इंसाफ की बात नहीं करी, हम तो बरसों से करते आ रहे हैं और हमारे बड़े करते आ रहे हैं। जंग आजादी की लड़ाई दिल्ली से लेके पटियाला तक दरख्त गवाही दे रहे थे कि फांसी पे झूले, लेकिन जब संविधान बनाने का वक्त आया आजादी के बाद, तो हमारे बड़ों ने अगर भरोसा जताया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जताया। हमने तो हमेशा आगे बढ़कर मोहब्बत को आम कराए। आज हम बरादरान वतन हिंदू भाइयों से दरखास्त करते हैं कि हिंदू भाइयों, हमने तो हमेशा मोहब्बत पेश करी है। ए बरादरान वतन के लोगों, हमने हमेशा आगे बढ़ के इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। आज हम तुमसे सवाल कर रहे हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस जामा मस्जिद का जिक्र सुनील अभी आप कर रहे थे, उसका इतिहास, जब तकसीम हो रहा था मुल्क आजादी के बाद, उसी जामा मस्जिद के लाल किले से मौलाना आजाद ने आवाज लगाई थी कि ऐ मुसलमानों, रुक जाओ, इस मुल्क में तुम्हें जवाहरलाल नेहरू और गांधी का वादा है, अंबेडकर का संविधान तुम्हें इंसाफ देगा, तुम रुक जाओ इस हिंदुस्तान में। और जाते हुए पैर थम गए और हम इस हिंदुस्तान में रुक गए। अब हम सवाल करते हैं कि आप वफादारी पेश करो, ऐ संविधान के रक्षकों, आओ हमारा साथ दो। आज हम फिर संविधान बचाने मुल्क में निकले। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग ताकत से ये बात फैला रहे हैं कि ये लड़ाई तो हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की। अरे ना समझो, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। तुम आज फिर गलतफहमी में हो। मुसलमान को जरूरत नहीं है। मुसलमान तो बर्बाद इसलिए हो गया कि उसने अपनी राह रास्ता छोड़ दिया था। हमें कोई ऐश परस्ती नहीं चाहिए, हम इस आसमान के नीचे अपनी जिंदगी तर कर लेंगे, लेकिन हम आज अगर लड़ रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपनी कोई जरूरत नहीं, हमको इतना कमजोर मत समझना। गलतियां हो गई, लेकिन मुबारकबाद, गलतियां हुई, लेकिन इस गलती को सुधारने का मौका
दिल्ली के जामिया के लड़के और लड़कियों ने हमें सिखा दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। और सच भी यही है, कोई बड़ी तंजीम हिंदुस्तान की हमारे सर पर नहीं आई, कोई मुल्क हिंदुस्तान के बड़े इदारे हमारे लिए निकल कर नहीं आए, कोई हमारे बड़े रहनुमा। जब ये काला कानून लागू हुआ तो जिस तरह पुराने कानूनों को सबने सह लिया था, माफ करना, अगर ये लड़के और लड़कियां रोड पर नहीं आते तो ये कानून को भी हमारे बड़े बकरी की तरह पहाड़ चढ़ा देते, जैसे पहले कह दिया था कि मान लो मान लो। ये तो अल्लाह अच्छा रखे, जामिया के लड़के और लड़कियां और जेएनयू के लड़कों ने इस देश को सिखा दिया कि हक क्या है और हक के साथ आंदोलन क्या होता है। और उनको जब मारा गया, उन पे जब बर्बरता की गई, उनके ऊपर लठ बरसाए गए, तो उनकी चीखों ने देश में शाहीन बाग को आबाद कर दिया, जो पूरे मुल्क और दुनिया में जाने जाएगा। यह इस आंदोलन की हकीकत है, सच्चाई है इस आंदोलन की। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोग समझें कि इस आंदोलन को कैसे ले जाना है, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको आपको समझना होगा। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए, लेकिन वो उपयोग अच्छाई के लिए होना चाहिए। मैंने आपसे अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि जो कहूंगा वो तजुर्बे की बुनियाद पर कहूंगा, और अगर इसको मान लोगे तो नताइज अच्छे होंगे, क्योंकि ये झगड़ा देश में हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आज देश के अंदर कानून का जो बर्बादी हो रही है, जो जुल्म बरपा हो रहा है और जो नंगा नाच नचा जा रहा है, उसकी वजह है कि ये लोग सत्ता हथियाने के लिए किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। उससे बचने के रास्ते आपको देखना होंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपने ढंग से, अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको होगा। आप सोशल मीडिया पे चंद सवाल करिए, ये लोग गालियां बकते हैं, ये लोग बुरा बोलते हैं, हमारे बड़ों को बोलते हैं, आप लोगों को बोलेंगे, यहां जलसे जुलूसों के ऊपर बोलेंगे, आपकी तंजीमों पे बोलेंगे, आपके बड़े पे बोलेंगे। इनको गालियां बकने दीजिए, इसका जवाब गाली से मत दीजिए, चुप होकर रह जाइए। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं नौजवानों और साइड में बैठी मेरी मां बहनों, जो फेसबुक एफबी चलाते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, आज से तय कर लो कि जब सवाल करोगे सोशल मीडिया पे तो इनसे पूछो कि आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, आपने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का नारा दिया था, वो करोड़ों लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? क्या ये सच नहीं है कि आपने करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया? क्या ये सच नहीं है कि अडानी और अंबानी गरीबों और किसानों का पैसा लूट कर भाग गए? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि आपने कहा था 15-15 लाख आएंगे, आज तक आपने नहीं दिए? क्या ये सच नहीं है कि किसानों ने आपके दिए जुल्म के खातिर आत्महत्याएं करी हैं, लाखों लाखों किसानों की हत्याएं हुई हैं, इसके जिम्मेदार आप नहीं हो? इनका जवाब नहीं आएगा, ये कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप चुप रहना, और अगर ये बुरा उस पर भी बोले तो भी चुप रहना, फिर सवाल दाग देना, और जो सवाल है ये बार बार दागना, और फिर आखिर में लिखना कि शाहजहांपुर के नौजवान और शाहजहांपुर के मुसलमान ये बात कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए अभी आपसे, आप हमारे साथी सुनील को, हमारे साथी राकेश को, हमारे साथी शिवम को, हमारी बहन प्रीति को, हमारी बहन रजनी को
नौकरी दे दो, हम मान लेंगे कि आपने देश में कुछ कर दिया। लिखना ये, और जब ये लिखोगे तब भी जवाब नहीं आएगा तो ये बार बार लिखो, और तब तक लिखो जब तक इनका जुल्म नहीं मिट जाए। इनको इनकी गैरत मार डालेगी, और जब ये सवाल आप करोगे तो इनकी नफरत फैलाने वाला चक्का रुक जाएगा और लोगों को लगेगा कि ये वो कौम है जो इंसाफ की सदा बुलंद करती है, ये वो कौम है जो जालिम के खिलाफ लड़ती है, ये वो कौम है जो मजलूम के साथ खड़ी होती है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाहजहांपुर से वाकिफ आए दिन, और यहां का जो माहौल खराब हो रहा है, एक बात आप लोग और जितने जमा हो ना ये समझ लो, यहां का जो माहौल ज्यादा बार बार खराब कर रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले, ज्यादा नहीं कर रहा है। ये तो हमारे अपने ही आपस में जो दो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं ना एक दूसरे पे, वो ज्यादा माहौल खराब कर रहा है, इनका उपयोग कर रहा है। इसलिए आप भी बहुत समझदारी से काम लो, आप इनका हथियार मत बनो। ये जो माहौल खराब करने की कोशिशें की जाती हैं, इसमें बहुत सलाहियतमंद ढंग से अपने फैसले लो आप। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, मेहरबानी करके आप लोग इस दौर को समझिए। ये दौर आपको भी आवाज दे रहा है, ये दौर आपसे भी सवाल कर रहा है कि आप लोग घरों से निकलकर हमारे संविधान बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनिए, नहीं तो कल यही आवाम आपसे भी सवाल करेगी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से करे। अरे तो संघर्ष करो, क्योंकि ये आंदोलन संघर्ष करो। आज हम देश के जिस मुहाने पे खड़े हैं, अगर आज नहीं लड़ाई लड़ी गई और ये देश में ये संविधान नहीं रहा तो यकीन जानिए ये देश भी नहीं रह पाएगा। इस देश को बचाना है तो इस संविधान को बचाना उतना ही जरूरी है। और हमारी खुद की पहचान बरसों से इस बात के लिए रही है कि हम लोगों ने इस मुल्क में हमेशा अमन की सदाई दी। और मेरा भाई अभी कह रहा था चंद्रशेखर के लिए, मेरे भी बहुत अजीज दोस्तों में है चंद्रशेखर, क्या हम जामा मस्जिद गए, जामा मस्जिद का दरवाजा खुला। सही बात तो यही है, मुसलमानों ने यही तो गलती करी सुनील, हमारी मसाजिदों की दीवारें और नीची कर देने दी ताकि रोड पर से दिखे कि हम करते क्या है। हम यही पैगाम तो देने आए थे, हमने अपने पैगाम को ढक लिया, इसलिए नफरत बढ़ गई। अरे जिस दिन हमारा पैगाम देख लोगे यकीन जानो नबी से सीरत बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। हम तो गुंबद में बन के बैठ गए, हम तो खुली हवाओं में आए थे लोगों को पैगाम देने के लिए, उसी की वजह तो ये हो गई। अरे हम तो चाहते हैं जब जब बात चलती है मसाजिदों को देखने की, तो मैं तो कहता हूं मदरसे और मसाजिदों को खोल दो और सबसे कहो आओ दावत देते हैं हम। देखो इस चटाइयों पे पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा। 14-14, 13-13 साल धूप की तपिश में इन चटाइयों पे बैठकर एक आलिम और एक हाफिज बनता है जो लोहे के चने चबाने जैसा होता है, और वो इल्म हासिल करता है जो दुनिया में किसी अच्छे के पास नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि उसी इल्म में छुपा है डॉक्टरी का फेल, उसी इल्म में छुपा है साइंस का फेल, उसी इल्म में छुपा है तिजारत का काम, उसी इल्म में छुपा है हक पसंदी का काम, उसी इल्म में छुपा है इंसाफ का काम। हम लोगों ने बांध दिया इसलिए बंद गए। हम लोग तो सबको मोहब्बत से लेने आए थे, हम तो सबको मोहब्बत का पैगाम देने आए थे, और आज फिर वही पैगाम को हम आम करना चाहते हैं कि जो गलती हो गई उस गलतियों को छोड़ो और अब मुत्तहिद होकर एक झंडा पकड़ो और एक बात तय कर लो कि अब जब तक अपनी लड़ाई मुकम्मल नहीं कर लेंगे तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यहां बेटा मजमा ये तय कर ले आज तब घर जाए।
इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आज केंद्र की सरकार चारों तरफ से बर्बरता कर रही है, चारों तरफ से। और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो केंद्र की तरफ से आने वाला पैसा, एक पैसा आज की तारीख में नहीं आया। इन 15 महीने में लगातार केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का पैसा रोका। मैंने तब भी कहा था, असल में मैं तो खुद इस बात से परेशान हूं कि हमारी कांग्रेस की जमात के जो लीडरों ने, उन्हें ना जाने क्या हो गया। मैंने तो कहा था, मैं अकेला दिल्ली चला गया था, इसीलिए मैं तो अकेला दिल्ली चला गया था, भीड़ लेकर गए, मोदी मध्य प्रदेश के लोगों का पैसा दे, या मध्य प्रदेश की जनता तुझसे सवाल कर रही है, हमारा हक मार के बैठे हो, पहले हमारा पैसा दो। हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। और ये संगठन जो डलमल हो रहे हैं, ये संगठन खुद भी फिर बड़ी गर्दिश में आ जाएंगे। सच्चाई यही है। तो मैं उन संगठन के कर्ता धर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, शाहजहांपुर के, कि भाइयों, आप सब लोग इस इंसाफ और अमन की लड़ाई का पैगाम देने के लिए बाहर आओ, हमारा साथ दो। हम सब मिलकर चाहते हैं कि ये देश खुशहाल बने, ये देश अमन का गहवारा बने। इस मुल्क के अंदर नफरत की फिजाएं बहाने वालों को रोका जाए, और वो तब रुकेगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा। और अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो ये नफरत की बहार जैसे आज बह रही है, इससे ज्यादा तेज बहेगी। और जब तेज बहेगी तो उस बहाव में आप भी आ जाओगे, और फिर आप जब दोबारा ललकारोगे तो तब आपके साथ कोई नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग भी हमारी बातों को समझकर इस लड़ाई को एक फरीक की लड़ाई बनाने की कोशिश करने वालों का जवाब दीजिए। बार बार ये अल्फाज आता है कि ये लड़ाई तो एक तबके की लड़ाई है, ये कानून एक तबके का है, ये कानून सिर्फ एक लोगों को परेशान करने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी का क्या हुआ? भूल गए नोटबंदी को आप लोग? नोटबंदी में हम लोग तो लाइन में न लगे थे, नोटबंदी में तो सभी लाइन में लगे थे। आज फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि इस एनपीआर और एनआरसी को लेकर आप लोग जो मुगालते में हो, और सीएए को लेकर जो गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम तो चंद लोगों को बाहर जो हिंदुस्तान से हैं, जिनको परेशान करा आ रहा, उनको नागरिकता देने के लिए सीए लाए, तो मैं उनसे आपकी तरफ से पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, और खास तौर से शाहजहांपुर वालों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल जरूर पूछना कि 3 साल में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 साल में 511 लोगों को इस देश की नागरिकता दी है। और इस देश की जो नागरिकता दी है वो किस कानून के तहत दी है आपने? 511 लोगों को नागरिकता दी। और हद हो गई कि हम लोगों पे तोहमत लगाते हैं पड़ोसी मुल्क के। अरे अदनान सामी को तो तुमने नागरिकता दी है, हमने नागरिकता का कभी नहीं कहा। ये पूछना भारतीय जनता पार्टी वालों से कि जो लड़ाने की बातें करते हैं, जो तुम अपने नेताओं की कठपुतली बने हो, सच्चाई तो जानो कि ये कर क्या रहे हो और तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। और फिर इनसे पूछो कि पुलवामा जो 1 साल हो गया वो किसने करा था? उस पुलवामा की जांच 1 साल में आज तक क्यों नहीं आई? उसकी जांच आज तक क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे? और उनसे पूछो कि पुलवामा के अंदर जिस कश्मीर में आधा किलोमीटर बिना पुलिस की जांच के आप चल नहीं सकते, इतना आरडीएक्स कैसे चला गया? कैसे हमारे इतने जवान मारे गए? उनकी मां बहनें आपसे सवाल कर रही, वो भारत मां के सपूत आपसे आज सवाल करते हैं कि ये पुलवामा का जवाब कौन देगा?
आज तक उस जांच को सार्वजनिक नहीं करा इन्होंने पुलवामा का। आज तक हेमंत करकरे की मौत का खुलासा इन्होंने नहीं करा। ये सिर्फ झूठ बोलते रहे। और ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ लाशों के ऊपर सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके अगर इस देश के आप वफादार हो और इस देश के ईमानदार हो तो मुट्ठी बांध के मुत्तहिद होके भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई दो, गोडसे की विचारधारा से बाहर आ जाओ। ये देश महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा। ये देश गोडसे की विचारधारा से न चला है, न चलेगा, न चलने देंगे। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इन सवालों को इनके सामने रखोगे तो इनके जवाब नहीं आएंगे, और जब जवाब नहीं आएंगे तो बारह बारह आप इनको सवाल करते रहना, तब एक दिन ऐसा आएगा। और दूसरी चीज कि हम ये आंदोलन बहुत लंबे चलाना है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। चंद टाइम के लिए सोचकर घर मत बैठ जाना कि आज हमने एक जलसा कर लिया, हमारी लड़ाई मुकम्मल हो गई। नहीं, ये लड़ाई लंबी है। याद करो शाहीन बाग की मां बहनों को, याद करो लखनऊ की घंटाघर की मां बहनों को। लखनऊ के हालात आपको पता है? लखनऊ के अंदर 3-3, 4-4 डिग्री की ठंड में एक रात एक दिन मां बहनें खड़ी रही हैं। वहां की पुलिस ने बर्बरता करी, बैठने को जमीन नहीं दी, ओढ़ने को रजाई नहीं दी। अपनी रजाई लेकर आई थी, पुलिस छीन कर रह गई। लेकिन तादाद इतनी थी कि इनको हिला ना सके। आखिर शाहीन बाग की तरह घंटाघर में भी मां बहनों ने एक शाहीन बाग आबाद करा और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी। शाहीन बाग की हिम्मत को हो सलाम, हो सलाम। शाहीन बाग की हिम्मत को, शाहीन बाग की हिम्मत को। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, जिस तरह उन्होंने संघर्ष करा, इस संघर्ष को याद रखें और इस आंदोलन को लड़ाई झगड़ों से रोकना है। ये कितनी कोशिश दंगे फसाद की करे, ये कितनी कोशिश झगड़े फसाद की करे, इससे आपको अपने आप को बचाकर रखना है। इस आंदोलन को आंदोलन बनाना है। दिल्ली में जितना कहर बरपा है, वहां पर जो सब्र किया गया है, वो इसी बात के लिए किया गया है कि इस आंदोलन को आंदोलन बना रहने देना है। ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस आंदोलन को दंगों में तब्दील कर दिया जाए। वो चाहती है कि दंगे फसाद हो जाए ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए। आपको इनको दंगों में तब्दील नहीं होने देना। इस आंदोलन को आंदोलन बनाकर रखना है, और जब ये आंदोलन बना रहेगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी आएगी, और जरूर आएगी, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र की अलामत। हमें सिर्फ अपनी बातों को सोचना है, क्या पहले गलतियां करी उससे बाहर निकलना है, क्या रास्ता अपनाना है, किस दिशा में चलना है, और हमारा कौन सच और कौन हक बोलने वाला है, हमें उसके साथ चलना है। हमें मजलूम के साथ चलना है, हमें जालिम से पंजा आजमाइश करना है, हमें जालिम के सामने घुटने नहीं टेकना। जितना चाहे कहर बरपा ले, लेकिन हमको उस जुल्म के खिलाफ लड़ना है। यह एक ईमान का फरीदा है, यह मजहब इस्लाम का फरीदा है कि हमें अपनी आवाज को, अपनी सदा को हक के लिए बुलंद करना है। फिर मैं आपको कहता हूं कि आपने जिस ढंग से आज यहां जमा होकर शाहजहांपुर से एक पैगाम दिया है, आपको लाखों लाखों सलाम, आपको मुबारकबाद। लेकिन मैं एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि मेहरबानी करके हमारे माशरे में फैली हुई गलतियों को दूर करें। हम लोग मुत्तहिद हों, मसलकी इख्तिलाफ को खत्म करें, इंतशारों को खत्म करें, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना खत्म करें। और अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, वो किसी ओहदों पे हो, किसी जगह पर हो, किसी तंजीम के सर्वे सर्वा हो, कितने ही बड़े हो, अगर लगता हो कि इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी करी है, अगर लगता हो कि इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, तो उनका साथ छोड़ दो
और उन चेहरों को अपना लो जो ईमानदारी से आपके साथ सड़कों पर खड़े होते हैं। अपने बीच में से ऐसे लोग छांटो जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, जो आपके साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं। अब शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा, मफाद परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। इंसाफ की सदा बुलंद करने वाले, कुर्बानी देने वालों के साथ खड़े होना पड़ेगा। जिसमें ये जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह ये लड़ाई जीती जाएगी। अगर कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा तो माफ करना, हमारी तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। 313 की तारीख को याद कर लेना। पूरी दुनिया में फतह हासिल की है तो कुर्बानी की बुनियाद पर की है, और कुर्बानी हर चीज की होगी, अपनी ख्वाहिशों की भी होगी, अपनी अना की भी होगी, अपनी मफाद परस्ती की भी होगी, अपनी शख्सियत परस्ती की भी होगी, तो इंशाअल्लाह कामयाब आपकी होगी। और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपने जब मुझे याद कराया मैं आपके साथ खड़ा रहा हूं। तो शाहजहांपुर वालों, अपने आप को कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा शामिल हूं, हर लम्हा शामिल हूं। और मेरी मां बहनों, आपको भी यकीन दिलाता हूं, इस बस्ती की गलियों में छोटा घूमा हूं, जो पैरों में धूल लगी है उसकी खुशबू आज तक है। इंशाअल्लाह आपको परेशान नहीं होने दूंगा। ये मध्य प्रदेश सरकार आपकी है, ये सरकार आपकी बनाई हुई है, और इस सरकार में बैठे लोग आपके बनाए हुए हैं। अगर इस सरकार में बैठे हुए लोग आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो ये वादा आपको करके जा रहा हूं कि उनको उन ओहदों पर रहने नहीं दूंगा, वो किसी जगह नहीं। आपके साथ इंसाफ होगा, आपको आपका हक मिलेगा, आपको आपका पूरा हक मिलेगा, और आपको जलील करने की कोई कोशिश करेगा तो वो अंजाम के लिए तैयार रहे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ भाई। भाई जिंदाबाद, बेटे रहे, जाने की